हरिः नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाखिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ॐ शान्ताय शान्तरूपाय शान्तात्मनि नमो नमः। नमो निर्विकाररूपाय सर्वात्मने नमो नमः। ॐ शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तम् नागं वाजं जघण्टां डमरुकसहितं साङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्वेदाम्बरतरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं शीताशमारोपितवामभागं बाणो महासाजयकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शङ्करे शर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रधवैश्वानरे दन्ते त्वा कृतसुन्दरां वरधरे त्रैलोक्यसारे हरि मोक्षार्थं कुरुचित्तवृत्तिमचलां वन्ये गस्तं किं कर्मभिः। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वं ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलर्गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम थोड़ा सा नाम आधारण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीहरिनारायण नारायण नारायण
શ્રી હરિ નારાયણ 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 વિષ્ણુ નારાયણ 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 વિષ્ણુ નારાયણ 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 વદ્રી નારાયણ 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 વદ્રી નારાયણ 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 રામ નારાયણ 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 રામ નારાયણ 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 કૃષ્ણ નારાયણ 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 કૃષ્ણ નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 ચંદ્ર નારાયણ 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 ચંદ્ર નારાયણ 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 તારે નારાયણ 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 તારે નારાયણ 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 હરિ ઓમ નારાયણ 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 હરિ ઓમ નારાયણ 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 ગાઓ નારાયણ 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 ગાઓ નારાયણ 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 જપો નારાયણ 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 જપો નારાયણ 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 માતા નારાયણ 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 માતા નારાયણ 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 પિતા નારાયણ 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 પિતા નારાયણ 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 બંધુ નારાયણ 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 બંધુ નારાયણ 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 સખા નારાયણ 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 સખા નારાયણ 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 ગુરુ નારાયણ 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 ગુરુ નારાયણ 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 સર્વં નારાયણ 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 સર્વં નારાયણ 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 શ્રી હરિ નારાયણ 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 શ્રી હરિ નારાયણ 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 ભજમન નારાયણ 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 ભજમન નારાયણ 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 ભજમન નારાયણ 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 ભજમન નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ બોલો નારાયણ ભગવાન
की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्यापति रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की कैलासपति शंकर भगवान की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री महाकालेश्वर भगवान की श्री ओंकारेश्वर भगवान की श्री पशुपतिनाथ भगवान की श्री भूतेश्वर महादेव की सद्गुरुदेव भगवान की सब संत महापुरुषों की सब भक्त महापुरुषों के सर्व श्री शिव महापुराण की सत्य सनातन वैदिक धर्म की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य परम प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन। भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं भगवान श्री भूतेश्वर के चरणों में स्मरण करते हुए समस्त ऋषि मुनि और समस्त देवगण शिवगण को नमन करते हैं। यहाँ दिव्य उपस्थिति हमारे सत्संग प्रेमी भगवत प्रेमी, यहाँ समस्त गुरु भक्त सज्जन पुरुष और भक्तिमयी मातृशक्ति एवं समस्त श्रोतागण, आज हमारे इसी परम पावन इस भूतेश्वर के प्रांगण में उपवेशन बैठ करके हम सब भगवान की कृपा के लिए और भगवत की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को सामर्थ्य प्रदान करने के लिए भगवान की इसी उत्तम कथा का श्रवण करने की इच्छा से उपस्थित होकर के हम सब कृतार्थ हुए। इसलिए भगवान भूतेश्वर और श्री सद्गुरुदेव हम सबको इस प्रकार आशीर्वाद प्रदान करें। तो आज हमारे भाद्रपद पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा के अवसर पर इसको इंदु पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसमें श्रीमद् जो भागवत है, श्रीमद् भागवत का जन्म जो है, मतलब जिनका प्रादुर्भाव आज ही हुआ था। इसलिए भागवत की जो हम हमेशा श्रवण करते हैं उसका प्रादुर्भाव आज ही इसी पूर्णिमा के दिन उसको पूर्ण हुआ था। और भगवान वेदव्यास समस्त संसार के लिए उस भागवत रूपी अमृत को उन्होंने प्रकट किया था, जिससे प्राणी मात्र उस भागवत अमृत का पान करके आज भी कृतार्थ हो रहे हैं। इसलिए आज इस भागवत जन्म भी कहा जाता है। तो आज ही हमारे ये चंद्र ग्रहण के जो ग्रहण की स्थिति वर्तमान प्रारंभ होने वाला है, वैसे तो हमारा सूतक काल प्रारंभ हो चुका है। इसलिए आज तो ग्रंथ की हम प्रणाम करते हैं और उनको किसी प्रकार के स्पर्श नहीं किया जा सकता। इसलिए ग्रंथ की विशेषता और ग्रंथ की महत्ता इस प्रकार जान करके उसका मर्यादा का पालन करते हैं। तो इसलिए जो हमारा मूल विषय है भगवत कथा का, हम तो अवश्य श्रवण करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसी ग्रहण के विषय में जान लेना चाहिए कि चंद्र ग्रहण का इसी सृष्टि के काल में प्रारंभ कैसे हुआ, और इसका दोनों ही बात है। एक वैज्ञानिक तथ्य भी है और एक पौराणिक तथ्य भी है, दोनों ही उसके विषय में कहा गया है। तो वैज्ञानिक तथ्य तो हम जानते हैं कि यहाँ अपने जो वर्तमान के विज्ञान के अनुसार पृथ्वी जो है वह सूर्य की चारों ओर घूम रही है, और धरती जब घूमती है तो उसमें ये उनके सूर्य की जो ग्रह है, नवग्रह है, उस नवग्रह में ये चारों ग्रह उनके चारों तरफ घूमते हैं। तो उसमें
चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के एक उपग्रह है, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ, धरती के चारों तरफ चंद्रमा घूमते हैं। तो उसके अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही परिक्रमा कर रहे हैं, तो उसमें सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी के ऊपर भी पड़ता है और चंद्रमा के ऊपर भी पड़ता है, ये दोनों के ऊपर होता है। तो पृथ्वी का ना कोई प्रकाश है, ना चंद्रमा का भी कोई प्रकाश है, दोनों का कोई प्रकाश नहीं है। तो इसीलिए वहां सूर्य की प्रकाश का जैसे ही उनके रश्मि आते हैं, तो कई बार क्या होता है ना, ये एक ही रेखा में आ जाते हैं। सूर्य का पहले सूर्य का प्रकाश हुआ, उसके बीच में कई बार पृथ्वी आ जाती है, तो कई बार चंद्रमा आ जाती है। तो पृथ्वी की छाया, मतलब अब सूर्य के प्रकाश जो पृथ्वी पर पड़ रहा है और उसके पीछे है चंद्रमा, तो पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। तो इससे क्या होगा ना, चंद्रमा और प्रकाशित नहीं होंगे, तो छाया का जो उसमें पड़ने से चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देंगे, मतलब जो हमारा ग्रहण जिसको कहते हैं। तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ने पर उसको चंद्र ग्रहण हो जाता है, और चंद्र ग्रहण होने से उस दिन हम उसको निषेधाज्ञा करते हैं। और विज्ञान के कारण के अनुसार, वैज्ञानिक भाषा में, हम उस दिन अन्न का जो है नहीं खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कहा गया कि जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो अनेक प्रकार के विषाक्त जीव आदि, कीट आदि उत्पन्न होते हैं। तो उससे उस अन्न में भी अनेक प्रकार के विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का ये सब प्रदत्त है, जो भी अन्न आदि इस प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। हम थोड़ी देर भी अगर कुछ समय के लिए ऐसे ही अन्न को रख देते हैं तो उसमें भी बैक्टीरिया आदि, कीट आदि हो जाते हैं, कीड़े आदि में पड़ जाते हैं उसमें। तो वैसे ही ये चंद्रमा की छाया का जो पृथ्वी के ऊपर पड़ता है, उस पृथ्वी में अनेक प्रकार के विषाक्त कीट और अनेक प्रकार के विषाक्त जीवाणुओं का उत्पन्न होने से उसमें उस अन्न में दोष आ जाता है। इसलिए अन्न ग्रहण करने के लिए मना किया गया है इस वैज्ञानिक कारण के अनुसार। और जब सूर्य ग्रहण होता है, जो सूर्य का जो है हमको कई बार खंड ग्रास होता है, कई बार पूर्ण ग्रास होता है, ऐसे होते हैं। तो वहां उस समय क्या होता है ना, चंद्रमा बीच में आ जाते हैं, पृथ्वी पीछे हो जाती है। तो सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है तो चंद्रमा के ऊपर पड़ेंगे, पृथ्वी के ऊपर नहीं पड़ेंगे। तो चंद्रमा के छाया जो है पृथ्वी के ऊपर पड़ती है। तो चंद्रमा के छाया पृथ्वी पर पड़ने से सूर्य का हमको दिखाई नहीं देते हैं। हम तो पृथ्वी लोक में है, धरती पर है, इसलिए सूर्य का प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता है। सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देने के कारण सूर्य भगवान को उस समय हम कहते हैं सूर्य ग्रहण हो गया विज्ञान के अनुसार। तो वहां चंद्रमा की छाया भी पृथ्वी के ऊपर पड़ने से भी उसमें भी उस प्रकार विषाक्त और कीटाणु आदि होते हैं, और उसमें प्रकृति का अनेक प्रकार के परिवर्तन होता है। तो इसके कारण सूर्य ग्रहण को भी अन्न का ग्रहण करना निषेध कहा गया है। इसलिए ये विज्ञान के कारण के अनुसार तो आप इन दोनों को कारणों को मान सकते हैं। छाया के कारण इस प्रकार ग्रहण का परिस्थिति उत्पन्न होता है। लेकिन हमारे जो प्राचीन कथा के अनुसार जो कहा गया है, उसमें कथा के उसमें भी विषय में कहा गया कि जब समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद अनेक प्रकार के उसमें वस्तु उत्पन्न हुए। पहले तो गरल मतलब विष आदि उत्पन्न होता है, तो भगवान नीलकंठ बन करके उसको पान कर लेते हैं। और उसके बाद अनेक रत्न उत्पन्न होते हैं। तो कामधेनु गाय है, ऐरावत हस्ती है, और उजयश्रवा अश्व है। स्वयं चंद्रमा उत्पन्न होते हैं, फिर लक्ष्मी आदि उत्पन्न होते हैं, और अवशेष में रत्न आदि भी उत्पन्न होते हैं। और परिशेष में जो है वहां पर स्वयं धन्वंतरी जो है, जो समस्त जगत के औषध को प्रदान करने वाले धन्वंतरी जो है उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद अमृत, तो अमृत का कलश का उत्पन्न होता है। तो अमृत कलश उत्पन्न होते ही उसमें देवता और असुर में संग्राम छिड़ जाता है कि ये अमृत को हम ही लेंगे। तो दोनों ही उसको छीनने की कोशिश करते हैं, और दोनों ही उसको कोई कभी उससे उसको ले लेता है, असुर ले लेते हैं, तो कभी देवताओं ले लेते हैं। तो इस प्रकार होते होते फिर उन्होंने अंत में जो है इंद्रपुत्र जयंत को दे देते हैं, और जयंत जो है उसको लेकर के चले जाता है। और उसके बाद फिर
वह अलग अलग जगह पर लेकर के उस अमृत कलश को लेकर के रखता है, और रखने पर उस अमृत कलश का जहां जहां पर वहां बूंद गिरा उस जगह पर कुंभ मेला होता है। तो इसलिए वहां हरिद्वार जैसे जहां हम माया क्षेत्र बोलते उसको मायापुरी, तो उस मायापुरी में भी उन्होंने रखा तो वहां पर भी हो गया। फिर त्रिवेणी संगम मतलब प्रयागराज में उन्होंने रखा तो वहां पर भी कुंभ मेला हो गया। फिर यहाँ शिप्रा के तट पर अवंतिका नगरी उज्जैन में उन्होंने रखा तो यहाँ पर भी कुंभ मेला हो गया। कुंभ अमृत का मतलब गिरा वहां पर, इसलिए अमृत होता है वहां उस योग में, जो नक्षत्र और सूर्य और चंद्रमा का संयोग होता है तभी उस योग का बनता है। तो इसलिए उस समय वहां भी रख दिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने ही उस अमृत कलश को उन्होंने दिया था जयंत पुत्र इंद्रपुत्र जयंत को। तो फिर उन्होंने वहां गोकर्ण क्षेत्र में चले गए, वहां त्र्यंबक जो भगवान है वहां पर उस गौतमी के तट पर वहां पर भी रख देते हैं। तो उस गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर में वहां पर भी कुंभ का क्षेत्र माना गया। तो इसलिए इसी 4 जगह पर उस अमृत कलश को रखते हैं। अंत में फिर समुद्र के कुल में चले जाते हैं, तो वहां पर फिर भगवान वहां आकर के वहां स्वयं उन्होंने मोहिनी का रूप धारण करते हैं, और मोहिनी का रूप धारण करके उस अमृत कलश को कहते हैं कि जैसे पहले असुर लोग लेकर के भाग रहे थे, तो उस समय भाग रहे थे जब तो उस समय भगवान ने कहा कि देखो आप लोग जो है ये अमृत कलश कहाँ लेके जा रहे हो। इतना जब पूछते ही तो असुरों ने कहा कि हमने इस प्रकार अनेक परिश्रम करके समुद्र मंथन करके ये अमृत को उत्पन्न किया है, और देवता लोग जो इसको ले जाना चाहते हैं। तो बोले कोई बात नहीं, तुम अगर इस अमृत को पान करना चाहते हो तो मैं तुमको पान करा दूंगा। तो उसकी मोहिनी भगवान की जो मोहिनी के रूप को देख करके असुर भी जो है मोहित हो गए, और उन्होंने सोचा कि ऐसी जो है सुंदर स्त्री ऐसी कामिनी कहाँ मिलेगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम जैसा कहोगे वैसा ही हम करेंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने भगवान के उस मोहिनी रूप से मोहित हो गए, और फिर वह अमृत कलश जो है उस मोहिनी को दे देते हैं। मोहिनी को देने के बाद भगवान उस अमृत कलश को लेते हैं और कहते हैं देखो मैं किसी के पक्षपात नहीं करूंगा, इसलिए निरपेक्ष भाव से तुम लोगों को अवश्य ही इस अमृत का मैं सबको भाग बांट देती हूँ। इस प्रकार देवता भी वहां पर आते हैं और असुर भी आते हैं, दोनों ही उस समुद्र कुल में बैठ करके फिर वहां अमृत पाने की इच्छा से उपस्थित होते हैं। लेकिन वहां पर भगवान ने देखा कि असुरों को अगर इस प्रकार अमृत प्रदान किया जाए तो फिर इस सृष्टि का विनाश हो सकता है, क्योंकि वह तो कभी भी सत्य का स्वीकार करेंगे नहीं और कभी भी सत्य के साथ नहीं चलेंगे। और असुर जो होते हैं वह स्वयं ही स्वार्थ मतलब अपने स्वार्थ के लिए और अपने कुछ ना कुछ प्राप्ति के उद्देश्य से ही प्रवृत्त होते हैं। इसलिए हम जितने भी पुराण में सुनते हैं और जितने भी असुर आदि के प्रवृत्ति के लोग हैं, सब जो भी तपस्या करते हैं वर प्राप्त करते केवल अपने के लिए ही मांगते हैं, दूसरे के लिए कुछ नहीं करते। ऐसा कोई असुर आपने देखा कि दूसरे के लिए मांगा हो? अपने के लिए बोलता है मैं इसी जीवित हो जाऊं, मैं इतना ऐसा हो जाऊं, मुझे ऐसा वर मिल जाए, मैं ऐसा किसी से मृत्यु ना हो जाए, ऐसा ही ये असुर बुद्धि जो अपने के लिए मांगता है, अपने के लिए जीता है। परंतु देवता इसलिए है कि देव लोग स्वयं भी प्राप्त करते हैं, जैसे हम उनको हवन आदि के माध्यम से या कोई ना कोई पूजा करके उनको देवताओं को कुछ ना कुछ हम संतुष्ट करते हैं और वो भी हमको कुछ ना कुछ देते हैं। और हम जैसे भी हमारा संकल्प होता है, जो भी हमारा इच्छा होता है उसके अनुसार हमको प्राप्त कराते हैं। तो इसीलिए देव लोग वह कल्याण कारक होता है, अर्थात देवता हमारे कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। अगर हम उनकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका कुछ उपासना करते हैं तो देवता भले ही हमको ब्रह्म ज्ञान प्रदान न करे लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग भी बता सकते हैं, अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए उस देवताओं के साथ हम अपने कल्याण का भिक्षा तो कर सकते हैं और अपने कल्याण का में बन भी सकते हैं, लेकिन असुरों के साथ कोई नहीं हो सकता। इसलिए असुर जो है ये सृष्टि के लिए कभी कल्याणकारक नहीं हो सकते हैं, और देवता हमारा जीवन का कोई ना कोई उस अनुभूति को प्राप्त करा सकते हैं, इसलिए वह हमारा कल्याण का स्वरूप है।
तो इसलिए उन्होंने, भगवान ने सोचा कि सृष्टि का ये क्रम या सृष्टि की ये जो कारण के रूप में बार बार उसमें गति कर रहा है, तो सृष्टि की गति को अगर निरंतर रखना है तो उसमें फिर इन्हें देवताओं का होना आवश्यक है। परंतु असुरों का जहां उनका एक स्थान दिया जाए उसी स्थान पर रहना ही उचित है। अगर इस पृथ्वी लोक में असुर निवास करेंगे तो यहाँ दूसरे प्राणियों का जीना बहुत ही कष्ट होगा, क्योंकि वो दूसरे प्राणियों को कोई महत्व ही नहीं देते हैं। कोई भी असुरों का आप देख लो, ना वो मनुष्य को मतलब अच्छा मानते हैं, ना कोई नाग यक्ष किन्नर देवता किसी को भी नहीं मानते। वो चाहते हैं कि हमारा ही असुर वंश का, असुर जाति का चारों तरफ उसका ही व्यापक हो जाए। तो ऐसा मनुष्य का भी ऐसे होता है। वो सोचता है कि मुझे जो मानने वाले हैं, मेरे को जो मानने वाले हैं, मेरे को जो सुनने, मेरा बात जो सुनने वाले हैं वही मेरे साथ रहे, बाकी चले जाए। इसी को अभिमान का ही स्वरूप कहते हैं। यही असुर बुद्धि है। तो इसलिए इस असुर बुद्धि के कारण ही भगवान, हम कितना भी कुछ भी कर ले, हमारे जीवन में उनका आविर्भाव नहीं हो सकता। क्योंकि भले ही हम साधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन उसका परिणाम बहुत कुछ होता है। हमने दान तो कर दिया, लेकिन दान करके हम चाहते हैं कि हमारा नाम का कोई बोले, मतलब हमारा नाम सबके सामने बोलना चाहिए और अखबार में भी निकालना चाहिए और इतना बड़े बड़े पोस्टर में भी लिखना चाहिए और ऐसे पत्थर बना करके पत्थर में भी लगाना चाहिए, तभी हमारा दान का कोई महत्व होगा। तो इस दान को अपना अभिमान का प्रकाश करते हैं। इसको दान को दान नहीं कहा जाता। दान तो वो होता है जिसमें निर्लोभ, निस्वार्थ और ऐसा दान करें। कहावत तो है कि ऐसे दान करते हैं तो दाएं हाथ में दिया हुआ बाएं हाथ को भी पता न चले। तो फिर हम अगर उसके बारे में सोचते रहेंगे कि मैंने तो आज इतना दान कर दिया, मैंने तो इतना कर दिया, मैं तो वो कर दिया, तो फिर इसका क्या फायदा? तो उसका कोई पुण्य हमको नहीं मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि असुर बुद्धि होने से हमारा अहंकार बढ़ जाता है और हम अपने ही अज्ञान के अंधकार में जो कर्तव्य है उससे हम थोड़ा सा विमूढ़ हो जाते हैं, मतलब मूढ़ बुद्धि हो जाती है। तो कर्तव्य को तो भूल जाते हैं और जो नहीं करना चाहिए उसको फिर करने लग जाते हैं। तो इसलिए असुरों का होना इस पृथ्वी में क्यों उचित नहीं है, ऐसा भगवान ने विचार करके असुरों को उन्होंने उस अमृत का पान कराना उचित नहीं समझे। इसलिए उन्होंने असुरों को तो उस अमृत का पान नहीं कराया, लेकिन देवताओं को उन्होंने पान करा दी। तो देवता तो वहां अमर करके उनको अमर कहा गया है। तो देवता तो उस अमृत का पान करके अमर हो गए, परंतु असुरों को उन्होंने, असुरों को भी तो पिलाना था, उनको भी देना था, लेकिन उन्होंने असुरों को अमृत के बदले सुरापान करा दिया, क्योंकि उस समुद्र से वो सुरा भी निकाला था। तो उन्होंने सुरापान उनको करा दिया। तो इसलिए वहां असुर जो है उसको पी करके बड़े तृप्त होने लगे। अरे ऐसा अमृत तो हमको कहाँ मिलेगा। तो इसलिए अभी देखो ऐसा ही होता है। कोई अगर ऐसे मूढ़ बुद्धि वाला हो, अज्ञानी व्यक्ति हो, आप उसको अच्छी बात कहेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो सोचता है अरे ये क्या बात है, ये सब बात हमको सुनने की हमारे पास टाइम नहीं है। अगर उसके कुछ ऐसे ही झूठ मूठ प्रशंसा की और कुछ बात कह दो, हाँ ठीक है आप जो कहना है कहो, मैं सुनता हूं, कोई बात नहीं। तो क्योंकि ऐसे बुद्धि लोग ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए जो जैसा है उसको वैसा ही करना पड़ता है। अब असुर है तो मतलब उसके असुर के हिसाब से उसका जैसे बुद्धि है उसको वैसा ही अच्छा लगता है। तो सुरापान ही उसके लिए ठीक है। तो सुरापान करते करते असुर तो उसमें मस्त हो गए, परंतु एक राहु नाम के एक असुर था, राक्षस था। तो उसने जो है भगवान की इस प्रकार की गति को उसने जान लिया कि वह जब वो देवताओं को पिला रहे थे तो उस जो कलश था अमृत का उसमें बदल देते थे। देवताओं को पिलाते समय अलग जो होता था और असुरों को पिलाते समय उसने अलग होता था। तो ये राहु नाम का जो है असुर जब उसने जान लिया तो उसने जाकर के देवताओं के लाइन में देवता का रूप बना करके बैठ गया। तो अपना वो तो माया भी है ही असुर, तो अपना देवता का स्वरूप बना लिया, वहां बैठ गया। तो बैठ गया तो फिर भगवान जब देवताओं को ऐसे अमृत बांटते जा रहे थे तो ये राहु जो नाम का जो राक्षस था, जो देवताओं के वेश में था, उसने भी उस अमृत को पान कर लिया। अब वह चंद्रमा और भगवान सूर्य इन दोनों के बीच में बैठा था, इसलिए दोनों ने उसको देखते ही पहचान लिया कि ये कोई राक्षस है। तो भगवान से कहने लगे
कि ये तो राहु नाम का जो असुर है इसने जो पी लिया, तो वह अपना फिर वो राक्षस रूप में आ गया। आकर के उसने बड़ा जो है जोर जोर से चिल्लाने लगा, तो मैं तो अमृत पान कर लिया और जो है इन्होंने हमारे साथ देवताओं ने धोखा किया है। ऐसा कह करके जैसे ही उसने अट्टहास करने लगा तो भगवान जो है तुरंत ही सुदर्शन चक्र को बुला लिए और उस राहु का जो है सिर को काट दिया। और उसने अमृत पान कर लिया था, इसलिए उसका मृत्यु तो नहीं हो सकता था, इसलिए सिर भी कट गया और धड़ भी रह गया, दोनों ही जीवित हुए। और सिर भाग जो था उसको तो कहा गया राहु, और जो धड़ भाग था उसको कहा गया केतु। तो फिर वहां पर भगवान ने कहा कि देखो, पहले तो उसको बाद में नहीं मिलता है, लेकिन बाद में उसको ग्रह पद की प्राप्ति होती है। वहां नवग्रहों में जो से हमारा सूर्य और चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 हो गए, और राहु और केतु ये दोनों 9 है। उस नवग्रह मंडल में उनके स्थान है। तो ये असुर का बुद्धि होने पर भी भगवान ने उनको वरदान दिया कि जो है तुम अपने जीवन में इस प्रकार देवत्व को प्राप्त हो चुके हो, इसलिए तुमको देवत्व की इस प्रकार महिमा का पता होना है, इसलिए तुम ग्रह की इसी स्वरूप में रह करके तुम अपने देवत्व को प्राप्त हो जाओ। तो उसने देवत्व को प्राप्त तो हो गया, लेकिन अपने जो असुर बुद्धि था उनको उन्होंने छोड़ नहीं पाया। तो उन्होंने प्रतिशोध परायण हुए। प्रतिशोध क्या है कि उन्होंने सोचा कि ये जो सूर्य और चंद्रमा है, इन्हीं दोनों ने ही मेरा जो है इस प्रकार की अवस्था को पहुंचाया है, तो इसलिए इन दोनों का मैं प्रतिशोध अवश्य लूंगा। तो इसलिए ऐसा सोच करके वह सूर्य और चंद्रमा को हमेशा निगलने की कोशिश करते हैं। तो ये राहु का ग्रास, इसको इसलिए ग्रास बोलते हैं। तो राहु जो है ग्रास करने की चेष्टा करते हैं। अब राहु जब वो ग्रास करते हैं तो सूर्य ग्रहण में सूर्य को और चंद्र ग्रहण में चंद्र को निगलते हैं। तो एक इसका संयोग होता है। तो ये नवग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। जो नवग्रह होते हैं इनका स्थिति एक दूसरे से बदलते रहते हैं। तो ये राहु ऐसी ग्रहों की स्थिति इनकी जो बदलते बदलते बदलते, ये चंद्रमा के जब निकट हो जाते हैं राहु अलग अलग स्थितियों में, तो चंद्रमा के निकटते ही ये चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं तो अपने मुंह में ले लेते हैं, लेकिन उनका तो आगे धड़ है ही नहीं। तो इसलिए वो मुंह में जैसे ही लेते हैं और कुछ देर के लिए मुंह से निकल करके जैसे ही उन्हें फिर बाहर निकल जाते हैं। तो फिर थोड़ी देर के लिए जो उन्होंने मुंह में रखते हैं उसको बोलते हैं ग्रास। तो ये हुआ राहु का ग्रास। तो राहु के ग्रास चंद्रमा को करने से चंद्र ग्रहण हो गया, और चंद्र ग्रहण होने से और राहु ग्रास मतलब उन्होंने मुख में ले लिया तो चंद्रमा का प्रकाश जो है दूषित हो जाता है, और उसमें अनेक प्रकार के जो अमृत होते हैं वो अमृत हमको प्राप्त नहीं होता है। तो अमृत प्राप्त न होने के कारण उस चंद्रमा के उस स्वरूप में विषाक्त हो जाता है। तो विषाक्त होते ही फिर उसमें हमारा इस पृथ्वी लोक या पृथ्वी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए उस प्रभाव के कारण ही यहाँ पर हमको ये सब अन्न आदि त्याग, पाक त्याग आदि जो निषेध किया जाता है, देव प्रतिमा को स्पर्श करने के लिए इसलिए निषेध किया जाता है। क्यों? क्योंकि देव प्रतिमा में प्राण होता है, प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं, और प्राण होने से हम अगर उनको स्पर्श कर देंगे तो अशुद्ध हो जाता है। और फिर अगर देव प्रतिमा को हमने स्पर्श कर दिया इस मन ग्रहण के समय, तो पूरी देव प्रतिमा को ही फिर विसर्जित करना पड़ेगा, मतलब फिर नया आपको प्रतिमा बैठाना पड़ेगा। तो इसलिए या उनको फिर मतलब दोबारा फिर उनको यज्ञ हवन आदि करके फिर बहुत प्रकार के सब जो हमारा होता है विधि, उस विधि का आचरण करके फिर उनको प्राण प्रतिष्ठा दोबारा करना पड़ेगा, तब जाकर के प्राण प्रतिष्ठित होंगे। तो ऐसा मतलब इसके अपेक्षा हम जो है देव कार्य निषेध करना ही अच्छा है। इसलिए भगवान तो हमारा उनको जब हमने अपने ही जीवन में स्थापना किया है भगवान को, तो उनको फिर इस प्रकार हम निराधार नहीं बना सकते हैं या उनकी मर्यादा का तोड़ नहीं सकते, इसलिए देव प्रतिमा को निषेध किया जाता है। और हमारे घर में भी अगर हम जैसे मूर्ति आदि रखते हैं या जो भी पूजा करते हैं, उनको भी हम भगवान का ही स्वरूप मानते हैं, भले ही हम वहां प्राण प्रतिष्ठा किया हो या न किया हो। फिर भी वहां पर हम जैसे दीप जलाएंगे तो अग्नि का आधान करना पड़ेगा, या कुछ भी करते हैं तो भी वहां
देव का आह्वान करना ही पड़ता है। तो आह्वान करते हैं तो उस समय अगर बोलते हैं हमारा ही जो प्राण है उसमें हम अपने ही देव स्वरूप को देवभूता देवम आराधे तो कहा गया है, तो हम ही देवत्व के रूप में उन देवताओं को आह्वान करके उनको सामने उपस्थित होने की प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे सामने प्रकट होकर के मेरी इस प्रकार जो कुछ मैं आपको स्तुति करता हूं प्रार्थना करता हूं उसको आप ग्रहण करें। तो इसलिए समर्पण किया जाता है उसमें। तो इसलिए वहां उस समय तो फिर हम अशुद्ध हो गए, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार वो जो भी सूर्य और चंद्रमा आदि वो भी हमारे ही शरीर में भी निवास है उनका। चंद्रमा मन के देवता है तो सूर्य चक्षु के देवता है, तो हमारे ही शरीर में है। तो वो प्रकृति के कारण हमारा शरीर भी अशुद्ध हो गया। अब शरीर जब अशुद्ध हो गया तो हम अशुद्ध बुद्धि से व अशुद्ध आचरण से, मन भी अशुद्ध, चंद्रमा अगर जैसे ग्रहण हो गए तो मन भी अशुद्ध हुआ, या सूर्य के ग्रहण में जो है चक्षु ही हमारा अशुद्ध हो जाता है, ऐसा अगर मानेंगे तो उसमें फिर हम ना चक्षु से भगवान को देख सकते हैं और ना मन से उनका स्मरण कर सकते हैं। तो इसीलिए उस समय भगवान की इस प्रकार जो पूजा विधि किया जाता है स्पर्श करने की, उसको नहीं किया जाता है। हाँ, ये जैसे हम कहते हैं अभी इसी जप करना होता है, पूजा ये जो कीर्तन करना होता है, भजन करना होता है, इसलिए इसको क्यों किया जाता है? हाँ, स्पर्श तो हम यहाँ नहीं करते हैं, लेकिन भगवान स्वरूप जो अमृत रूप में विराजमान है उनको किसी प्रकार का कोई दूषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो स्वयं साक्षात सर्वस्वरूप सर्वेश्वर है, इसलिए उनको किसी प्रकार की कोई दूषित नहीं हो सकते। हाँ, शरीर हमारा प्रकृति का है इसलिए शरीर दूषित हो सकता है, लेकिन मन आदि बुद्धि आदि भी दूषित हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के जो स्वरूप है उसमें कोई दूषित भाव नहीं हो सकता है। इसलिए हम अगर भगवान का भजन करते हैं, क्या उनका जप करते हैं, उनके मंत्र की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसमें भगवत नाम का स्वरूप से हम भी शुद्ध होने लग जाते हैं। तो उसी समय हमारे उस दूषित मन से या दूषित बुद्धि से किसी प्रकार का हमको वह ये जो अनेक प्रकार के आसुरिक शक्ति है इस समय उत्पन्न जो होते हैं ग्रहण काल में, या जो दोष आदि उत्पन्न होते हैं, जो विषाक्तता आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर न हो, इसके लिए भगवान का इस अमृत स्वरूप नाम का चिंतन किया जाता है, ताकि उनका प्रभाव हमारे ऊपर न हो। इसलिए उस समय ना हम निद्रा ले सकते हैं, मतलब नींद में जा सकते हैं, ना और कोई कार्य कर सकते हैं, ना और किसी प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए ये जो ग्रहण काल होगा 3 घंटा, अभी हमारे कम से कम 9:57 से लेकर के 1:29 तक रहेगा। तो इतने जो 3 घंटा है हमारे पास, इन 3 घंटा से ज्यादा जो हमारे समय है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय जो दूषित काल इसको माना गया है, इस काल में हमारा किसी प्रकार की जीवन में दूषित पदार्थ या दूषित कारण न बने, इसके लिए भगवान का नाम लेना है, तब जाकर के हम अपने आप को शुद्ध पवित्र कर सकते हैं और पवित्रता रहेगा। तो इसीलिए यहाँ ये विशेष काल कहा गया है। तो ये ग्रहण का इसलिए समय कहा गया कि इस प्रकार राहु ने ग्रास करने के कारण ये चंद्र ग्रहण हुआ, और चंद्र ग्रहण के ये समय में हम अगर किसी भी प्रकार के कार्य या चेष्टा करते हैं तो हमारे लिए बहुत पुण्यदायक होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे जो सामान्य समय में हम जो कार्य करते हैं, या जो पूजा तो छोड़ो, जो जप आदि या जो भगवान के इस भजन करते हैं, वह जितना फल होता है इस समय उसका कई गुना फल उसको मिल सकता है। इसलिए कोई भी मंत्र आदि की सिद्धि करना हो, कोई तंत्र आदि की सिद्धि करना हो, कोई यंत्र आदि की सिद्धि करना हो, इसी काल में कहते, क्योंकि शीघ्र ही उसको सिद्धि प्रदान कर देता है ग्रहण काल में। तो इसीलिए इस समय हमारे पृथ्वी लोगों के लिए तो ये बहुत उपादेय है। क्यों? क्योंकि इसी पृथ्वी में ही रह करके हम इस मनुष्य रूप में इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरे लोक में ये संभव नहीं है। स्वर्ग आदि लोग हो या और पुण्य लोग हो, वहां पर ये संभव नहीं है, और मनुष्य योनि को छोड़ करके दूसरे प्राणी के लिए संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य मात्र के लिए नियम लागू होता है। और प्रश्न करेंगे तो यहाँ दूसरे प्राणी भी होते हैं, दूसरे भी खाते हैं पीते हैं, उनके ऊपर तो कोई प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन मनुष्य के ऊपर जैसा प्रभाव होता है वैसे दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कर्ममय लोक है, और कर्ममय लोक में मनुष्य ही एकमात्र कर्म के अधिकारी है, और कर्म के अधिकारी होने के कारण यहाँ जो भी प्रकृति में या इस धरती पर कुछ भी छूटपुट घटना जो भी होता है उसका तुरंत उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब अमेरिका में क्या हुआ, समुद्र में कहां पर तूफान हुआ, किसी कहां पर भूकंप हुआ, उसको सोच करके हम तुरंत ही सोच लेते हैं,
और दूसरे प्राणी पशु पक्षी आदि उनको ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर हम बैठे बैठे, अब तो हमको बैठे बैठे घर में पता लगा लेते हैं, लेकिन पहले भी जब कोई हमारे पास संचार ऐसी नहीं था, सूचना की प्रणाली नहीं थी, तो भी किसी ना किसी माध्यम से हमको पता ही लग जाता था। तो बोलते हैं शब्द जो होता है, मतलब मुख में जो होता है, ये कई कोसों तक फैल जाता है। आप किसी एक व्यक्ति से कह दो, जैसे हमारे गांव में अब किसका कहीं कोई दुर्घटना हो गया, अब किसी ने सुन लिया उसको, उसने उसको, उसने इसको, उसने इसको, ऐसे कहते कहते एक ही घंटे में पूरे गांव में फैल जाता है। तो ऐसे ही कोई भी यहाँ पृथ्वी के घटना होता है, दूसरे के प्राणियों को पता नहीं चलता, मनुष्य तुरंत पता लगा लेता है कहां पर क्या हुआ है। तो इसीलिए इसे पृथ्वी लोक में एक मनुष्य ही जो प्राणी है, और यहाँ पर देवता के रूप में जिसको भूदेव कहते हैं, भूदेव मतलब इसी पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण क्यों होते हैं? उनके पास अनेक प्रकार के विद्या होते हैं, और ब्राह्मण के पास विद्या होने के कारण वह, जैसे हम चंद्र ग्रहण के या किसी भी समय, अभी तो हम तो सब सूचना के माध्यम से जान लेते हैं, लेकिन पहले से नहीं था। पहले ब्राह्मण ही आकर के सबको सूचना देता था। हर गांव में जो पुरोहित आदि होते थे, वही आकर के सूचना देता था कि इस समय ग्रहण की स्थिति होगी, और इस समय उसका मोक्ष होगा, और इस समय उसका सूतक का प्रारंभ होगा। उस वाक्य सूचना, आजकल तो हमारे पास सब कुछ माध्यम, इसलिए हम जान लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोगों को पता ही नहीं था कि ग्रहण क्या होता है और कब होता है, उसका पता ही नहीं था। तो ब्राह्मण देव ही आकर के हमको बताता था, और फिर वह जो पुरोहित आदि होते थे, वो हमको कुशा या जो कुछ है उसको आके देता था, ताकि हमारे खाद्य पदार्थ जो है उसमें डाल करके उसमें जो है उसका अपवित्रता हम दूर कर सके, कुशा भी देते थे। दूसरी बात, इसमें ग्रहण में स्नान, दान और जप, ये तीनों का महत्व है। इसलिए इसी समय, मतलब जैसे अभी ग्रहण का प्रारंभ होगा, अगर कोई इस प्रकार अनुष्ठान करना चाहता है कि मैं जप का या मंत्र का अनुष्ठान करता हूं, करना चाहूंगा, तो उसको ये नियम पालन करना पड़ता है। तो पहले उसको स्नान करना होता है, मतलब प्रारंभ काल में। उसे बीच में करना हो तो कर सकता है, नहीं तो अंत में, मतलब जब ये ग्रहण मोक्ष होगा, उस मोक्ष काल में भी उसको फिर स्नान करना पड़ता है। तो इस स्नान का इसमें विशेष महत्व है, इसलिए इस ग्रहण काल में स्नान का विशेषता है। और दान मतलब उसका जब हम जप तो करते ही है, और जप किए बिना जो है उसका सेवन हमको प्राप्त नहीं होगा। तो उस जप के समय भी हमको उस मंत्र का या उस पूजा का, या जो पूजा तो नहीं, उस जप जो मंत्र अनुष्ठान करते हैं उसका तो हमको सिद्धि प्राप्त होता है। लेकिन उस जप के बाद फिर दान करना होता है, मतलब हम मंदिर में या ब्राह्मण को या जो भी हमारा जिसको दान लेने का अधिकारी है उनको दान दिया जाता है। तो दान क्यों देते हैं ना, उससे हमारा जो ग्रहण काल में अगर हमने कोई दोष किया है या किसी प्रकार का किया है, उन दोषों से मुक्त होने के लिए, और उस दान का अनेक गुना उसको फल प्राप्त होने के लिए इस प्रकार दान दिया जाता है। तो उस समय क्या होता था ना, पूर्व काल में ब्राह्मण ही उस दान का लेने का अधिकारी पात्र है। तो इसलिए वह क्या करते थे ना, समय आने पर वह, क्योंकि उस समय ये सब कुछ अशुद्ध हो जाता है, तो ये यज्ञ पवित्र भी उसको परिवर्तन करना पड़ता था पहले। तो उस यज्ञ पवित्र को परिवर्तन करके, स्नान आदि करके, ब्राह्मण अपना नित्य कर्म आदि संध्यावंदन करके फिर यजमान के पास जाता था। यजमान से फिर वह उसको अनेक प्रकार के जो मंत्र से प्रार्थना करके, उसको आशीर्वाद दे करके, उसका फिर पवित्रीकरण करके, फिर उससे जो है, जो यजमान है उसको जो भी दान आकार से प्राप्त होता था, वो दान जो है उससे लेता था, वो पुरोहित के रूप में। तो ऐसे उसका था। तो आज का तो वैसा नहीं है, ना हमारे पास ऐसे कोई पुरोहित है, ना ब्राह्मण है, ना ऐसा कुछ है। तो इसीलिए हम आजकल के लोग मंदिर में दे देते हैं, या जहाँ उनको इच्छा है वहां पर दे देते हैं। तो ये ग्रहण के बाद, स्नान के बाद हमारे जीवन में उस दान का विशेषता महत्व है, और दान के महत्व के कारण ही जो है इसी पुण्य काल में, इसको पुण्य काल कहते हैं, मतलब इसी ग्रहण का जैसे ही मोक्ष होगा, उस मोक्ष काल में उसको पुण्य काल कहते हैं। तो इसलिए उस पुण्य काल में उस दान का महत्व विशेषता है। अब ये हमारा ग्रहण का समय होना, मतलब जब वो प्रारंभ होगा, तो उस प्रारंभ काल में जब ये जिसको हम ग्रास कहा गया है, ये तो हमारा खंड ग्रास है अभी। तो खंड ग्रास में
उस समय जो है चंद्रमा के प्रकाश जो है छाया होती है, प्रकाश तो नहीं होता, उसका छाया होती है। तो उस छाया में हमको जा करके मतलब बाहर निकल करके उस छाया में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस छाया में अनेक प्रकार के विषाणु होते हैं, इसलिए उस छाया का हमारे ऊपर न पड़े, मतलब सीधा सीधा उसका प्रकाश हमारे ऊपर न पड़े। तो इसलिए वैसे तो रात्रि काल में यह अभी होगा, इसलिए रात्रि काल में उस छाया में नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए उस समय अगर हम जितना हो सके, विशेष करके हमारे माताएं जो होते हैं उनको इस प्रकार उस छाया में हमेशा दूर ही रहना चाहिए। तो इसलिए बाहर न निकले तो बहुत अच्छा है। अगर हम उस ग्रहण काल में प्रारंभ होते ही एक स्थान पर एक जगह पर बैठ करके अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे सामर्थ्य के अनुसार कुछ करें। और अगर ग्रहण के समाप्ति तक जो मोक्ष काल है वहां तक हम कुछ करते हैं तो वो भी अच्छी बात है। तो उस समय ना हम कुछ ग्रहण करना है, नहीं तो यहाँ तक कि जल भी न ले तो बहुत अच्छा है, और किसी भी प्रकार की और कोई चीज जो है नहीं ग्रहण करना है। तो इसलिए ये ग्रहण का नीति है। और उस ग्रहण के समय जैसे अभी अभी बताया गया कि उसका कुछ ही काल होता है, जब वह फिर हमारी प्राचीन कथा के अनुसार राहु के ग्रास होने पर फिर वह जब चंद्रमा धीरे धीरे उनका निकलते मतलब मुक्त होते हैं उनसे, फिर मुक्त होकर के फिर वह निर्मल एक स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तो निर्मल स्वरूप को प्राप्त होने के बाद उसमें फिर अमृत की वर्षा होती है। अमृत की वर्षा होने से इसलिए हमारा विधान है कि तुरंत ही, इसलिए आज भी होगा, जैसे हमारा सारे जितने भी हमारे बड़े बड़े मंदिर है सब बंद है, और जैसे ही मुक्ति होगी मतलब मोक्ष होगा, जैसे 1:30 बजे होगा, 1:30 बजे जैसे ही मोक्ष होगा वैसे ही पुजारी आदि स्नान करके सब जो है तुरंत ही मंदिर को खोला जाता है, पट खोला जाएगा। पट खोल करके फिर तुरंत ही पूजा आदि सब प्रारंभ हो जाता है। तो उसके बाद उस अमृत काल में वह मनुष्य को फिर अमृत की प्राप्ति की इच्छा होता है। तो उस समय इसलिए कहते हैं कि जब तक उसका मोक्ष न हो जाए तब तक ना हम सो सकते हैं ना हम और किसी कार्य कर सकते हैं, इसलिए उसका नियम है। तो इस प्रकार पुण्य करने वाले को पुण्य की अगर इच्छा होता है तो उसके जीवन में इस ग्रहण काल में अवश्य ही पुण्य का अधिकारी बन सकता है। अच्छा, पुण्य कमाने वाला कौन है? कौन है मतलब जो श्रेष्ठ पुण्य का अर्जित करने वाला कौन हो सकता है? तो एक कहानी कथा से आपको बताते हैं। जैसे हमारा काशीपुरी है, काशीपुरी में भगवान विश्वनाथ जो है उनका प्रसिद्ध तीर्थ है, जो भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान है। तो उस काशी विश्वनाथ में एक पुजारी थे। उस पुजारी बड़े धर्मात्मा थे, और धर्मात्मा होने के कारण उनको भगवान अति प्रिय थे। और एक दिन वह रात्रि काल में शयन कर रहा था, और शयन के समय उनको स्वप्न में आया कि समस्त धर्मात्मा और विद्वानों को इस प्रकार मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के सामने बुलाया जाए। और ऐसे मतलब स्वप्न में इसे देखते ही पुजारी जो है तुरंत ही प्रातः काल उठ करके और भगवान के ये जो स्वप्न में दिखा हुआ बात है वो सबको वहां उन्होंने बुलाने का प्रयास किया, और कर करके उन्होंने कहा कि ये जो आज्ञा है ये भगवान के दिया हुआ आज्ञा है, इसलिए सारे लोग वहां पर आते हैं। तो आकर के विद्वान है, धर्मात्मा है, सब आते हैं। तो आकर के जैसे ही सब उस मंदिर के सामने उपस्थित होते हैं वैसे ही मंदिर में एक प्रकाश होता है, और प्रकाश होकर के बड़े दिव्य प्रकाश है। और तुरंत ही भगवान विश्वनाथ के सामने एक स्वर्ण पात्र, मतलब एक स्वर्ण का, और उसमें अनेक प्रकार के रत्न जटित हुए, मतलब दिव्य रत्न है उसमें, और दिव्य रत्न उसमें सुशोभित होकर के वहां पर गिरा, मैंने भगवान के सामने वो गिरा। तो वहां पर फिर भगवान की आकाशवाणी होती है कि जो कोई सबसे बड़े पुण्यात्मा हो वही इसको ले सकता है, इसके अलावा इसको और कोई नहीं ले जा सकता। ऐसा उनकी आकाशवाणी होती है। अब पुजारी जो है ये बात सबको बता देते हैं कि अगर कोई ऐसी पुण्यात्मा हो या कोई धर्मात्मा हो तो वो इसको ले जा सकता है। तो इस प्रकार सबको जब वो ये कहा गया
तो उस समय एक ब्राह्मण था, तो उसने अनेक प्रकार के चांद्रायण व्रत आदि अनेक प्रकार के किया था। वह संयोगवशात आकर के वहां पर उपस्थित हुआ और पुजारी जो है उस स्वर्णमय रत्न जटित जो ये था पात्र था, उन्होंने उसको वहां दे, और जैसे ही उन्होंने हाथ में लिया वो मिट्टी का बन गया। तो फिर उन्होंने मतलब पुजारी ने सोचा कि ये इनके लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब ये पुण्यात्मा या धर्मात्मा नहीं है, इसलिए ये इनको बात दिया जाए। फिर पुजारी जैसे ही अपने हाथ में लिया, फिर वो स्वर्ण का और रत्न जटित बन गया। फिर उसके बाद फिर वहां दूसरे आते हैं। कौन? एक ऐसा दानी जो उन्होंने अनेक प्रकार के विद्यालय बनाए, अनेक प्रकार के गौशाला बनवाए, अनेक प्रकार के उन्होंने लोगों के लिए दान किया, अनेक प्रकार के पुण्याचरण किया और अनेक प्रकार के मतलब, और इतना ये भी किया कि उन्होंने वहां सबके सामने अपना नाम भी प्रचार करवाया और इस प्रकार अखबार में भी छपवाया, वो भी उसने किया। तो उसने सोचा मैं अनेक प्रकार के दान किया हूं, अनेक प्रकार के ऐसे विद्यालय बनवाया, अनेक प्रकार के मकान बना करके दूसरे को दिया, घर भी बनवाया, सब कुछ किया, तो मैं सबसे बड़ा पुण्यात्मा हूं। ऐसा सोच करके उसने जो है उस पात्र को लाने के लिए किए, और पुजारी उनके हाथ में जैसे ही दिए वो मिट्टी का बन गया। तो इसीलिए फिर उन्होंने सोचा, अभिमान था कि मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं, लेकिन वह नहीं हुआ, तो फिर उनको छोड़ देते हैं। अब ऐसे कई ऐसे धर्मात्मा से लोग आए और वहां पर कोई भी इस प्रकार उस पात्र के लेने के अधिकारी नहीं हुए। तो वहां पर फिर एक बार एक वहां फिर ये नियम बना दिया गया कि अभी कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई विशेष लोगों को ही बुलाया जाए। सोमवार के दिन जो भी भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, उसी दिन जो भी इसको छुएगा और जिसके हाथ में स्वर्ण का पात्र स्वर्ण ही बना रहेगा, वही इसको ले सकता है। तो ऐसे जो है भगवान में तो वहां बहुत भीड़ होती थी। तो वहां सोमवार के दिन तो ऐसे काशी विश्वनाथ में बहुत भीड़ होती है, तो वहां पर फिर सारे भक्तों के लोग लग गए। अब उसी समय एक गांव का किसान था। अब वह किसान जो है वहां भगवान के दर्शन के लिए जाता है, और उसका ऐसे सामान्य ही मेले वेले वस्त्र है पहना हुआ है, फटा टूटा ऐसे पहन लिया है, वैसे गया वो। उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने कंबल लेकर के लेकर गया था और एक कुछ सत्तू जो है ऐसे अपने भोजन के लिए लेकर के गया था, और भगवान के दर्शन के लिए वहां लाइन में लग गया। अब वहां जाकर के भगवान के दर्शन करने के लिए जैसे ही खड़ा होता है, तो वहां पर सब लोग अपना अपना, कोई कुछ कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने अपने कार्य में। तो वहीं पर एक व्यक्ति है जो कुष्ठ रोग से व्याधित है, कोढ़ी के बीमार है। तो वैसे रोग से ग्रसित होकर के उसका घाव भाव बना हुआ है, ऐसे कोने में पड़ा हुआ है, और वो बड़ा कराह रहा है, छटपटा रहा है। तो उसको देख करके उस किसान के मन में दया आ गई, और उसने उस कोढ़ी को जो कंबल उसने लिया था, उस कंबल को उसको उड़ा देते हैं, और जो सत्तू था उसको, कई भूखा था, वो खाया भी नहीं था उसने, कुछ किसी ने पूछा ही नहीं उसको, किसी की तरफ कोई देखा ही नहीं। तो फिर उसको जो उन्होंने वो सत्तू का जो था उसने पोटली लाया था, वो पोटली भी उसको दे दिया और उसको खाने के लिए, और फिर वह भगवान के दर्शन के लिए चला गया। अब दर्शन में जाकर के सबने अपना अपना दर्शन करके उस पात्र को जैसे छूते हैं, वह मिट्टी का हो जाता था। लेकिन ये किसान जो था, ये जाकर के उस पात्र को हाथ में लिया, और हाथ में लेते ही वह जो रत्न का जो प्रकाश था वो दोगुना बढ़ गया, और स्वर्ण का पात्र वैसे को वैसे ही रहा। नारायण देव की। तो सबने जान लिया कि यही एकमात्र पुण्यात्मा है, क्योंकि भगवान ने कहा था कि जो पुण्यात्मा और श्रेष्ठ होगा वही इस थाल का अधिकारी होगा, मतलब वही जो पात्र का अधिकारी होगा। तो वो रत्न जटित और सोने का जो पात्र था, उन्होंने उस किसान के में हाथ में आते ही वो वैसे को वैसा ही रहा, और उसका प्रकाश भी बढ़ गया। तो पुण्यात्मा कौन होता है? न जो निस्वार्थ भाव से, निर्लोभ भाव से, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा अपेक्षा न रखते हुए दूसरे की उपकार की इच्छा से कुछ भी अगर छोटा सा भी चीज अगर कर ध्यान देता है, तो भी उसको सबसे बड़ा पुण्यवान कहा जाएगा। फिर नरक में कौन गिरता है? नरक में
नरक में गिरने वालों का पापों का परिचय भी है। तो कहते हैं कि जो अपने जीवन में पुण्य तो आचरण नहीं किया लेकिन पाप करने का अधिकार रखता है, तो इसलिए वहां परस्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराये धन को अपहरण करने की इच्छा, मन में अनेक प्रकार के अनिष्ट चिंतन, उसका मेरे से ज्यादा बढ़ गया, उसका नष्ट हो जाए, उसका धन खत्म हो जाए, उसका पैर टूट जाए, ऐसे जो अनिष्ट चिंतन, वो मेरे से कैसे आगे बढ़ सकता है, अरे वो मेरे सामने वो कल भिखारी था, वो तो मांग करके खा रहा था, आज मेरे सामने बड़ा हो सकता है, ये सब अनिष्ट चिंतन है। तो इसलिए इस प्रकार अनिष्ट चिंतन प्राप्त करने की इच्छा चित्त के द्वारा, और जो न करने मतलब जिसको निषेध किया गया है, न करने योग्य जो कर्म है, उस कर्म का प्रवृत्त होना और उसमें दुराग्रह रखना कि मैं यही करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा क्या बिगड़ सकता है, मेरे कौन क्या कर सकता है, इस प्रकार दुराग्रह रखना। ये 4 प्रकार के इसको कहते हैं मानसिक पाप कर्म। तो ये मानसिक मतलब मन से हम ये जो विचार करते हैं, तो उसे मानसिक, वैसे तो कहा गया है कलयुग में मानसिक पाप का फल जो है कम ही मिलता है, फिर भी मानसिक पाप ऐसे हमारे शास्त्र में कहा गया है, कलयुग में जो मानसिक पाप है उसको जल्दी नहीं मिलता है, फिर भी मानसिक पाप हमारा होते ही वो हमारे जवान पर आ ही जाता है। जवान पर आ गया मतलब वाणी में मतलब कह दिया मतलब वो पाप आपको लगेगा ही लगेगा। मन में सोच लिया तब तो ठीक है, उसमें कई बार हम छूट भी देते, मतलब भगवान छूट भी दे देते हैं इस कलयुग में, लेकिन अगर जवान पर वो आ गया तो फिर उस पाप का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये मानसिक पाप हमारा नित्य नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे दिखाई नहीं देना चाहिए, तब तो आप छोड़ सकते हैं। और असंगत प्रलाप करना, मतलब जो बातों में कोई है ही नहीं, कुछ व्यर्थ बात जिसको कहते हैं, मतलब बिना पीर से सिर पैर की बात जो कहते हैं, उसका कोई बात का कुछ पता ही नहीं, कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ऐसे जो बात करते हैं उस वाणी को उसको अशुद्ध अपवित्र मां कहा गया है। ऐसा वाणी कहो जो वाणी का कोई सार्थकता हो, जिसमें किसका कोई हित हो, उसका कल्याण हो या आवश्यक हो या व्यवहारिक हो, ऐसा वाणी का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा ही असंगत अव्यवर्त बिना कारण के ऐसे बात को नहीं कहना चाहिए, उससे पाप लगता है। और असत्य भाषण, झूठ बोलना, और अप्रिय मतलब हाँ चुभने वाली जो होती है, किसको अच्छा नहीं लगा हम उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ सत्य बोल करके अगर किसको अप्रिय लगे वो तो बात अलग है, लेकिन अप्रिय मतलब ऐसा नहीं भी नहीं कहना चाहिए जिससे दूसरे को दुख पहुंचे, हानि पहुंचे, इस प्रकार भी नहीं कहना चाहिए। और पीठ पीछे चुगली करना, तो ये चुगली करना तो ये आजकल के एक आदत ही बन गया, तो ये जो नहीं होना चाहिए, ये पाप कहा जाता है। ठीक है, हमको अगर उसकी व्यवहार अच्छा नहीं लगा तो उसके सामने ही बोल दो, भाई तुमने जो बोला मैं तो नहीं मानता, और तुम कुछ भी बोलो, मैं जैसा सोचता हूँ वही ठीक है, उसके सामने बोल दे अच्छी बात है, लेकिन उसके पीठ के जो मतलब पीछे बोलना वो ठीक नहीं होता है। तो इस प्रकार पीठ के पीछे चुगली करना, या मतलब ये 4 जो है असंगत प्रलाप करना, असत्य भाषण करना, अप्रिय बोलना और पीठ के पीछे चुगली करना, ये वाणी द्वारा होने वाले पाप है, मतलब वाणी के द्वारा ये पाप कहा जाता है। और अभक्ष भक्षण, मतलब जो हमारे लिए निषेध किया गया है, जो अभक्ष मतलब मांसाहार आदि जिसको, ये सब निषेध है, क्योंकि वो हमारा आहार है ही नहीं, इसलिए उसको अभक्ष कहा, हम खा नहीं सकते उसको। तो ये अभक्ष आहार, प्राणियों की हिंसा, किसी का कुछ ना मतलब किसी को हिंसा करने की इच्छा भी करना भी नहीं चाहिए। वैसे तो अहिंसा परमो धर्म कहा गया है, लेकिन हिंसा इसलिए कहा गया है कि मां हिंसात मां विद्यात्, इस वेद में कहा गया है। क्यों हिंसा क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हिंसा के द्वारा हमारे मन में एक वृत्ति निर्माण होती है, और वो वृत्ति हमको हमेशा व्यथित करती रहेगी। आप आज तो उस कर्म को आचरण करके आप उसको भूल गए, लेकिन एक दिन वही कर्म आपको इतना दुख देगी, आप सोचेंगे कि मैं किस बात का मुझे आज इतना दुख मिल रहा है, लेकिन वो दुख का कारण आप स्वयं बन जाएंगे।
अब वो देखें दूसरे का कोई बच्चा को कुछ हो गया, कुछ उसका कारण हो गया या कुछ उसको कुछ पीड़ा हुआ तो हमको इतना दुख नहीं होता है, लेकिन अपने बच्चे को जब कुछ हो गया तो तुरंत हम दुखी हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? जैसे दो बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, अब झगड़ा कर रहे हैं तो हम तो बड़े विचारक हैं, हम जानते हैं, तो दोनों में ही किसी भी तरह दोनों बच्चों को मतलब वहां निरपेक्ष होना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है, उसको ज्ञान कहाँ होता है। लेकिन हम अपने आसक्ति वशात अगर हमारे बच्चे को हमने अपने मान लिया कि ये सही है और दूसरे बच्चे को इसने थोड़ा सा उसको धक्का दे दिया, उसको मार दिया, तो ये अनुचित होता है, अनुचित इसको व्यवहार कहा गया। तो ये उचित नहीं, क्योंकि उसमें इसको हिंसा कहा गया। क्यों? क्योंकि बच्चा बच्चा होता है, बच्चे बच्चे में कोई भेद नहीं होता है उसके उस प्रकार के। हाँ, वो जो बड़ा हो जाए उसकी बात अलग है, लेकिन बच्चे में हम उनको समझा सकते हैं, अरे भाई देखो झगड़ा क्यों कर रहे हो, अरे तुम ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, मतलब दोनों को समझा करके फिर दोनों को अलग कर देना चाहिए। तो फिर अपने बच्चे को साथ में ले जाओ या दूसरे बच्चे को अपने सारा उसको छोड़ दो। तो ये निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष भाव रह करके इस प्रकार करना चाहिए। तो अगर हमने उनको एक बच्चे को हमने कुछ ज्यादा बोल दिया और हम अपने बच्चे को ये अगर दोष किया भी हो तो भी हमने उस दोष को ढाक दिया, तो इसको भी हिंसा कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रतिहिंसा परायण होकर के या प्राणियों की हिंसा इत्यादि आचरण करना ये भी पाप होता है। इसलिए और व्यर्थ के कार्यों में लग जाना, मतलब जो काम हमारे लिए कोई काम के नहीं है, अब यहां पर हम बैठ करके इधर उधर की बात करके ऐसे समय व्यतीत कर रहे हैं, उससे वो हमारा काम नहीं है। हाँ, अगर हमारा वहां ऐसा कोई सार्थक बात हो, जैसे यहाँ बात करके हमारा किसी काम की बात कर रहे हैं या कुछ बैठक कर रहे हैं, उस बैठक से कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है और उससे सबका भला होने वाला है, वो बात तो ठीक है। लेकिन कभी इधर का कभी उधर का, उससे कोई हमारा मतलब ही नहीं ना। हमारा समय तो हमारे पास बहुत कम है, हम सोचते हैं कि मैं तो और कई साल जीऊंगा, अब कितना जिएंगे ये तो हमको भी पता नहीं, कल तक रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी पता नहीं। तो हमारा इसे समय व्यर्थ क्यों करे? तो उस समय का व्यर्थ न करके व्यर्थ कार्यों में हमको नहीं लगाना चाहिए, तब हमारा जीवन जो है सार्थक होता है। तो व्यर्थ कार्यों में लगाना और व्यर्थ कार्यों में अपने समय को व्यतीत करना ये भी पाप है। और दूसरों के धन को हड़प लेना, मतलब हमने मेहनत नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, दूसरे मेहनत करके कमाया, और आजकल तो यही हो रहा है। हम तो चाहते ही नहीं कि हमको कभी परिश्रम हमको करना पड़े, हम तो यही चाहते हैं कि कोई हमको कुछ दे दे, नहीं तो हम उसका हड़प करके ले आए, यही चाहते हैं। तो बोलते हैं ये हड़प लेना मतलब अभक्ष भक्षण करना और प्राणियों की हिंसा करना, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरे के धन को हड़प लेना, ये चार प्रकार के शारीरिक पाप कर्म कहा गया है। मानसिक, वाचिक वाणी से और शरीर से, चार हो गया। क्या क्या हुआ? कुछ याद है? याद नहीं रहा, क्योंकि ये याद रखना ही नहीं। तो इसीलिए कहा गया कि पहला जो चार हुआ उसमें परस्त्री का प्राप्त करना, इच्छा मतलब इच्छा रखना, संकल्प करना, पराये धन को अपहरण करने की इच्छा रखना और मन में अनिष्ट चिंतन किसका करना, और यहाँ जो करने योग्य कर्म में मतलब निषेध जिसको किया गया है उसमें प्रवृत्ति होने का दुराग्रह रखना इत्यादि, ये मानसिक पाप कर्म कहे गए। और वाचिक पाप जो कहा गया उसमें चार प्रकार के, कि पहले असंगत मतलब जो संगतहीन, मतलब कोई काम की जो बात नहीं है वैसे बिना पैर सिर के बात नहीं करना, असत्य भाषण झूठ नहीं बोलना, अप्रिय बोलना मतलब झूठ बोलना, असंगत भाषण करना, प्रलाप करना और अप्रिय बोलना और किसी के पीछे चुगली करना, ये चार हुआ वाचिक। मतलब ये इसलिए कहा जा रहा है कि इसको नहीं करना, इसको याद रखना इसलिए है कि इसको नहीं करना है, इसलिए उसको याद रखने के लिए कहा जा रहा है। और अभक्ष भक्षण और प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्य में लगना और दूसरे के धन की लेने की या हरण करने की या हड़प लेने की इच्छा करना, ये शारीरिक पाप कर्म है। इस प्रकार ये 12 कर्म है। ये 12 कर्म जो बताए गए, जो मन वाणी शरीर, इन 3 साधनों से हमारा पाप संपन्न होता है। तो जो संसार सागर से
पार उतारने वाले भगवान शंकर से द्वेष करते हैं, वे सब के सब अगर भगवान से हम किसी भी प्रकार से, भले ही हम उससे रुष्ट हो गए हो या कुछ और कारणों से हो, तो अगर भगवान का हम किसी भी प्रकार से अगर द्वेष करते हैं तो वे सब के सब जो है नरकगामी होते हैं। तो ये 3 प्रकार के पाप, जो शारीरिक, मानसिक, वाचिक पाप करने वाले और भगवान से द्वेष करने वाले, ये सब नरकगामी होते हैं। तो इसीलिए और भी हमारे पाप की बहुत सारे लक्षण है, लेकिन इतना तो नहीं बताएंगे, ज्यादा बताएंगे तो फिर हमारा मन जो है थोड़ा सा विरक्त हो जाता है। तो इसीलिए इतना तो हम पालन कर ही सकते हैं। तो इससे फिर हमारा जो गुरुजन है, तपस्वी है, संत जन है, उनकी कभी निंदा नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके निंदा करने से भी पाप होता है, तपस्वियों की, गुरुजनों की। और हमारे जो माता पिता है, ताऊ है, इत्यादि जो गुरुजन जिनको कहते हैं, इनके भी निंदा नहीं की जाती है। और अगर हम इन गुरुजनों की या संत पुरुषों की, साधु पुरुषों की निंदा करते हैं तो उनको कहते हैं उन्मत्त, मतलब पागल। तो ऐसे उन्मत्त होकर के अगर हम ऐसा आचरण करते हैं तो वो हमको नरकगामी होना पड़ता है। और भी सुवर्ण चोरी करने वाला, ब्रह्मा हत्या करने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, और इन चारों के साथ जो संपर्क भी रखने वाला, ये 5 प्रकार के पापी कहे जाते हैं। तो ये भी सब के सब महापातकी है, इसलिए इनको भी इस प्रकार नरकगामी होना पड़ता है। और भी जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा द्वेष से किसी प्रकार को किसकी अनिष्ट चिंता करता है, किसको मर्मभेदी दोष का, मतलब जिसको जो दोष बताना नहीं चाहिए, जैसे किसी ने दोष तो कर दिया, ठीक है, लेकिन उसका दोष उसने खुद बताया कि मैंने इसे गलती किया हूं, तो उसके लिए तो प्रायश्चित हो सकता है। लेकिन उसका दोष हमने दूसरे ने बताया, उसको बताया, इसको बताया, उसको बताया, तो ऐसे मर्मभेदी जो दोष दूसरे को नहीं बताना चाहिए, उसको अगर बताता है तो भी उसको पातक लगता है। इसलिए हम अगर उसको सुधार सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर सुधार नहीं सकते तो उसको कम से कम दोष को, तो हम तो देखा है कि वो जो उसने गलती किया है हमको तो नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं उसने गलती किया है। हाँ, अगर हम उसको गलती को बता करके उसको परिवर्तन कर सकते हैं तो उसकी गलती, भाई देखो तुमने इसे जो किया ये ठीक नहीं किया और तुम इसको सुधारना चाहिए, तुम इस प्रकार जीवन में ऐसा करना चाहिए, तो फिर ठीक है। नहीं तो फिर अगर हम उसका गलती बता करके फिर और 2 लोगों को उसका अपमानित करने के लिए, उसको निंदित करने के लिए, उसको कष्ट पीड़ा देने के लिए ऐसा इच्छा से अगर करते हैं तो वो पाप होता है। तो इसीलिए इस प्रकार नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जीवन में ऐसे अनेक प्रकार के पाप की इसका लक्षण भी और भी आपको आगे बताते रहेंगे, क्योंकि आगे हमारे ये जो है ये तो कुछ भी नहीं है, आगे हमारे पुराण में ये कथा आएगा, हम विचार इस कुछ समय में के बाद करेंगे। तो उसमें नरक जो उसकी वर्णना होगी, नरक की, फिर मृत्यु का लक्षण क्या है, मतलब जब हमारा मृत्यु निकट हो जाता है हमारा शरीर में क्या क्या लक्षण होते हैं, कि कितने 1 महीना में मृत्यु होने वाले को क्या लक्षण होता है, 6 महीना में मृत्यु वाले को कितना दिन में क्या क्या मृत्यु होगा, तो हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देगा, उसका भी इसी पुराण में वर्णन किया गया है। तो ये सब आपको फिर आगे सुनाएंगे। तो आज हमारा ये चंद्र ग्रहण का काल है, इसलिए हमारा आगे शुरू होने वाला है, तो इसलिए हम ज्यादा और आगे नहीं विचार करेंगे। तो इसमें पुण्य काल है हमारा, इसलिए पुण्य कर्म के विषय में कहा गया कि हमको निस्वार्थ और निर्लोभ होकर के और किसी प्रकार के किसी कामना न रखते हुए इस प्रकार आचरण करें। हाँ, क्योंकि यहाँ जो है ये व्यक्तिगत है, ये जो हम करेंगे अभी जो चंद्र ग्रहण में जो भी जप आदि करते हैं ये व्यक्तिगत है हमारे, इसमें किसी कामना की नहीं रखा जाता है। हम जो जप करेंगे, जो भी करेंगे, ध्यान करेंगे या जो भी करेंगे, ये व्यक्तिगत है हमारा, तो ये हमारे अपने कल्याण के लिए ये बहुत पर्याप्त है। तो और हम व्यक्तिगत मतलब जैसे हम पूजा करते हैं और पाठ करते हैं और भगवान की कुछ ना कुछ जैसे सेवा पूजा जो भी होते हैं उसमें तो हम कामना कर लेते हैं, क्योंकि भगवान की वहां सेवा पूजा होती है। लेकिन यहाँ जो है हम भगवत आराधना करते हैं, मतलब ये हमारे अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए अपने कल्याण के लिए, अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए जो कुछ हमको आज इस चंद्र ग्रहण में करना है कर सकते हैं। इसलिए हम सब पुण्य के भागी हैं, भले ही हमारे से आज तक कोई पाप हो गया हो, दोष हो गया हो, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह हमारे इस प्रकार पाप को, दोष को क्षमा करे। भगवान बड़े दयालु है, कृपालु है और करुणा के सागर है, वो हमारे दोष को क्षमा भी कर देते हैं, परंतु उस दोष को हम दोबारा फिर न करें
और इस प्रकार गलती को दोबारा दोहराए न, तो फिर हम उस पाप से निवृत्त हो सकते हैं और हमारा प्रायश्चित हम स्वयं कर सकते हैं। तो इससे जीवन की इस पाप प्रवृत्ति से हम अपने आप को रक्षा करके भगवान के शरणागत होकर के अपने पुण्य कर्म और कर्तव्य कर्म का जो शुभ कर्म है उसका आचरण करते हुए हम अपना जीवन को धन्य बनाएंगे। इसलिए यही इस चंद्र ग्रहण के आज के बड़े महत्व है और हमारे जीवन के लिए भी महत्व है, हमारे इस संसार के लिए भी महत्व है। जो आज भी हमारे जैसे हमारे संत महात्मा लोग हैं, वो तो स्वयं ही जो महापुरुष होते हैं उनका तो स्वयं ही ब्रह्मनिष्ठ पुरुष होते हैं, उनको तो फिर किसी काम करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान स्वयं गीता में कहते हैं न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा, उनको ना कर्म का कोई लिपायमान होता है ना उनके कर्म फल में कोई इच्छा होती है, फिर भी भगवान सबके लिए करते हैं। क्यों? हाँ, मनुष्याः पार्थ सर्वस्य वर्तमानन्ते, जो कुछ मैं करूंगा वो सारे मनुष्य मेरे अनुसार ही चलेंगे। इसलिए महात्माओं को हम जब मानते हैं और महात्मा लोग जो है हमारा जीवन के कल्याण के बारे में जब सोचते हैं तो हम उनको ही आदर्श मानते हैं। तो वो महात्मा लोग जैसे जैसे बोलते हैं जैसे जैसे करते हैं हम वैसे ही करने लग जाते हैं। अगर महात्मा लोग ही उस कर्तव्य का भूल जाएंगे, उसको छोड़ देंगे, तो हम भी बोलेंगे अरे हमारा तो गुरुजी ने किया नहीं तो हम क्यों करें। तो फिर इसलिए महात्माओं को भी उस कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ता है ताकि मनुष्य भी उस कल्याणकामी होकर के उस कर्तव्य में निष्ठ हो जाए। तो इसलिए आज बहुत उपादेय है और भगवान के इस परम समय को हम ऐसे जाने नहीं देंगे। तो आज तो समय हो चुका है, तो यहाँ पर आज की इसी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। फिर कल हमारा समय पर इस प्रकार ग्रंथ का प्रारंभ होगा और उसका फिर आगे की कथा के हम श्रवण करेंगे। तो आज भगवान की चरणों में बार बार वंदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे सबकी मंगल कामना कल्याण कामना करे और हम इस प्रकार एक कृतार्थ में जीवन को प्राप्त हो और हमारा पारिवारिक और सामाजिक रूप से श्रेष्ठता को भी प्रदान करे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा सा भगवान का नाम लेके फिर उसके करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सदा शिवाय प्रभु सदा शिवाय, सदा शिवाय प्रभु सदा शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। महेश्वराय शिव महेश्वराय, महेश्वराय शिव महेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। महादेवाय शंभो महादेवाय, महादेवाय शंभो महादेवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय।
हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले 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 नमः शिवाय बोलो उमापति महादेव की जय श्री पशुपतिनाथ की जय श्री भूतेश्वर भगवान की जय हम पूर्ण कर रहे हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। अब हम जैसे आज जो जप करना है उसी मंत्र का जप करेंगे आज। तो 3 बार जप करें उसके, जैसे कल बताया गया था उसी मंत्र का हम 3 बार या 5 बार आज करते हैं। तो उसको करेंगे वही मंत्र भगवान शंकर जो शिव मंत्र है। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम करो करो शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम करो करो शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम करो करो शिवाय नमः ओम। ॐ नमः शिवाय शुभं शुभं कुरु कुरु शिवाय नमः ॐ। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम करो करो शिवाय नमः ओम। ॐ नमः शिवाय शुभं शुभं कुरु कुरु शिवाय नमः ॐ। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम करो करो शिवाय नमः ओम। ॐ नमः शिवाय शुभं शुभं कुरु कुरु शिवाय नमः ॐ। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम करो करो शिवाय नमः ओम। ॐ नमः शिवाय शुभं शुभं कुरु कुरु शिवाय नमः ॐ। ओम शांति शांति शांति। तो ये मंत्र जैसे उच्चारण किया गया है वैसे ही उच्चारण करते ना, ऐसे बहुत जोर से बोलने की जरूरत नहीं, आप मन